Which of the following compounds will give significant amounts of meta product during mononitration reaction? Now guys, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको नाइट्रेशन क्या होता है इसका बेसिक पता होना चाहिए, और उसमें एक स्पेशल केस रहता है एनिलिन का नाइट्रेशन, राइट। सो अभी हम पूरा क्वेश्चन को देखेंगे सोल्व करके। सो बेसिकली गाइज, नाइट्रेशन है क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेंजीन रिंग लूं और इसको कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 से रिएक्शन कराता हूं, तो मैं देखता हूं कि मुझको एक बेंजीन रिंग पर नाइट्रेशन हो जाता है, NO2 जुड़ जाता है कुल मिला के। तो इस रिएक्शन को बोलता हूं मैं मोनोनाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन मतलब एक ही NO2 जोड़ना है मुझे। अगर मैं आगे फिर से इन्हीं रिएजेंट से इसका रिएक्शन कराता हूं, सो मैं देखता हूं कि एक बार और नाइट्रेशन हो जाता है एंड इस बार इस वाले NO2 पे हो जाएगा, इस वाले पोजीशन पे। खैर, इस क्वेश्चन में हमें ये वाला पार्ट नहीं पूछा गया है, सिर्फ इस पे बेस्ड पूछा गया है। नाउ ये नाइट्रेशन है क्या? ये बेसिकली गाइज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है, जिसमें आप देखते हैं कि कोई अगर एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं, तो आप देखते हैं कि जो ये बेंजीन रिंग पे या इस पे H है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है बाई ये दिस इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो इन दिस केस जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है इन नाइट्रेशन वो होता है NO2 प्लस। और ये बनता कैसे है कि गाइज देखिए, इन दोनों में H2SO4 इज मोर एसिडिक। सो अब क्या होगा, ये एक H आयन प्रोड्यूस करता है एंड यहाँ पे HSO4 नेगेटिव आ जाएगा। नाउ ये जो H आयन है इट रिएक्ट्स विद दिस HNO3। कैसे? ये जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं आप NO2 OH2 आ जाएगा, ये OH2 निकल जाएगा और इधर H2O प्लस NO2 पॉजिटिव बन जाता है, और जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो ये वाला है। नाउ बेस्ड अपॉन हमारा यहाँ पे इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस बेस पे हमारा ये जो NO2 है या कोई इलेक्ट्रोफाइल है ये आगे की पोजीशन पे जुड़ता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वी नो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो वे देखते हैं हम कि कुल मिला के जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल इन पैरा पोजीशन पे ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी बेंजीन रिंग पर जो पोटेंशियल है हर कार्बन पर 100 है, राइट, तो जैसे ही आपने इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका जो इफेक्ट होगा इन पोजीशंस पे रहेगा, इसे इधर इधर। सो अभी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को खींचेगा तो यहाँ पे इन पोजीशन पे 100 के बजाय फॉर एग्जांपल 70 पोटेंशियल रह गया, इस पे 70 रह गया और इस पे भी 70 रह गया। सो सारे जो कार्बन्स हैं इनके कंपैरिजन में जो ये दो पोजीशंस हैं ये ज़्यादा पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वो इन पोजीशन पे ज़्यादा है। सो अब जो NO2 पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से या तो इन पोजीशन पे जो मेटा पोजीशन है इन पे जुड़ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये। और यही उल्टा हो जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं अगर देखूं कि इन सभी पोजीशंस पे 100 अगर मेरा इनिशियली पोटेंशियल था और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दूँ या जो कि रिंग को एक्टिवेट करता है, अब मैं देखता हूँ कि अगेन वही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये इफेक्ट डालेगा। तो इस बार मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल इन्होंने पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो 100 के बजाय फॉर एग्जांपल 120 हो गए, समझ में आपको। और ये ओवरऑल जो पोटेंशियल इंक्रीज किस पे हुआ, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। सो इसका मतलब जब EDG जुड़ा हुआ है तो NO2 इस बार ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को प्रिफर करता है, समझ में आपको गाइस। सो इस हिसाब से अगर मैं ये देखूं OH को, राइट, अगर मैं OH को देखता हूं, OH पे अब मैं एक NO2 पॉजिटिव डालना है कि OH पे एक लोन पेयर है जो कि अंदर पुश हो सकता है, इसका मतलब ये +M शो कर सकता है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन जो हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से ये -I भी शो कर सकता है, लेकिन वी नो इन दिस केस जो +M का इफेक्ट है इज मोर देन इट्स -I इफेक्ट, तो ओवरऑल जो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। सो इसका मतलब जब ये OH आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा या तो ऑर्थो वाला बनाएगा, समझ में आपको, या फिर ये मोनोनाइट्रेशन की बात कर रहे हैं गाइस हम, या फिर ये पैरा पोजीशन पे NO2 जोड़ देता है। सो इसका मतलब क्योंकि इसमें मेटा प्रोडक्ट की बात कही है तो इसका मतलब इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है।
आप इसमें ध्यान रखिए, इसमें कोई मेटा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। सिमिलरली जब आप इसको देखते हैं, अब देखिए ये क्या लिखा है, OCOOCH3। नाउ गाइज इस पे अगेन एक लोन पेयर है, वही जैसे इधर था। सो ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, थोड़ी लेसर टेंडेंसी से शो कर रहा है, मतलब इन कंपैरिजन टू OH, बिकॉज यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इधर कॉन्जुगेशन में भी है। सो इसका जो इफेक्ट है ओवरऑल वो कम हो गया, लेकिन अभी भी प्लस एम शो कर रहा है। और जो ऑक्सीजन की वजह से माइनस आई अगेन फिर से शो कर रहा है। लेकिन इन दिस केस ऑल्सो अगर प्लस एम एंड माइनस आई शो कर रहे हैं तो प्लस एम का इफेक्ट ज्यादा होगा माइनस आई के से। सो अगेन वही प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पे पोजीशन पे NO2 जोड़ देगा एंड पैरा पोजीशन पे NO2 जोड़ देगा। समझ में आपको गाइस अब तक? नाउ अब आया स्पेशल केस NH2 का। देखिए गाइस, NH2 जब आप रिएक्शन कराते हैं, अगर मैं बिल्कुल सेम केस पे जाऊं OH से, जैसे OH करता है ऐसे OH की वजह मैंने NH2 डाल दिया, तो अब क्या होगा? देखिए जब भी आप इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें 2 प्रोडक्ट के बजाय 3 प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे? देखिए पहला तो बनता है आपका NH2, यहाँ पे ये वाला पोजीशन पैरा, NO2 जुड़ गया। दूसरा तो ऑब्वियसली एक बनेगा, कौन सा? NH2 एंड ये ऑर्थो वाला। अब तक तो हम यही पढ़ते हैं, लेकिन गाइज एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि ये जो प्रोडक्ट है पैरा प्रोडक्ट, इट इज ओनली 51%। ठीक है, और जो ये वाला प्रोडक्ट है ऑर्थो वाला, ये सिर्फ 2% बनता है। अब ये 51% एंड ये 2%, बाकी का जो 47% है वो कहाँ गया? अगर ये मोनोनाइट्रेशन की बात कर रहा हूं। नाउ गाइज यहीं पे एक स्पेशल केस यही है कि यहां पर एक पैरा वाला प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और तीसरा एक प्रोडक्ट और बनता है जो कि है मेटा प्रोडक्ट, यानी इस केस में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। और इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा 47% इसकी क्वांटिटी रहती है, यानी आप देखेंगे ये ऑर्थो वाले से भी ज्यादा क्वांटिटी में बना है। ये एक स्पेशल केस है गाइस, ठीक है, समझ में आपको? तो इसका मतलब जो अमीन है, फिलहाल मेरा करेक्ट आंसर है C। अब इस बात को मान के देखिए ना, ये जो NO2 है वो बना क्यों इस केस में, वो इसका देखिए रीजन एक ये होता है गाइस, मैंने इसकी रिएक्शन कराई HNO3 एंड H2SO4 के साथ। अब तक मैंने कहा था कि जब HNO3 एंड H2SO4 बनते हैं आपस में तो ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं, राइट गाइस? सो ऑब्वियसली NO2 के साथ रिएक्शन कराई, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाला मेरा प्रोडक्ट बन चुका था इसमें। नाउ मेटा प्रोडक्ट कैसे बना? इसमें मेटा प्रोडक्ट गाइस बनता है सिर्फ इसी केस में होगा ये, आप इस बात को हमेशा याद रखें। NH2 जब H2SO4 की प्रेजेंस होती है, देखिए H2SO4 हालांकि नाइट्रेशन में सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। क्यों? आपने देखा सिर्फ ये H आयन देता है और HNO3 के साथ रिएक्शन करके ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाने का इसका काम है। लेकिन जब हम एनालिन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैं ये देखता हूं कि जो H2SO4 है, राइट, ये इस जो इसका H2SO4 में देखिए 2 यूनिट है, H आयन प्लस HSO4 नेगेटिव, या 2H आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही आयन की जरूरत है। अब ये जो यूनिट है इस केस में ये NH2 भी इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, इस वाले NO2 के अलावा। जैसे ये रिएक्शन करेगा और मैं ये देखता हूं कि इस बार ये NH3 पॉजिटिव आयन बना देता है। नाउ अब देखिए, आप इस वाले को और इसको अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलता है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसकी वजह से प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। नाइट्रोजन एक अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये माइनस आई शो कर रहा है, लेकिन इन दिस केस वी नो प्लस एम हमेशा माइनस आई के ग्रेटर होगा। देखिए गाइस, अच्छा आपको एक बार बता दूं, हमेशा जो एम इफेक्ट होता है, चाहे प्लस एम या माइनस एम, वो हमेशा ज्यादा ही होता है प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट से, जब भी अगर आप दोनों शो कर रहा होगा, एक्सेप्ट हेलोजन के केस में। जब आप हेलोजन का केस देखते हैं या हेलाइड्स, तो उस केस में, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है वो देखिएगा, उस केस में क्या है कि जो जैसे ये वाला है, ये रिंग है बेंजीन की और Cl, तो इस केस में क्या है, लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर की वजह से प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो माइनस आई है। मैंने आपको बताया कि प्लस एम हमेशा माइनस आई से ज्यादा ही होगा, या एम इफेक्ट आई इफेक्ट से ज्यादा ही होता है हमेशा, लेकिन इस केस में उल्टा हो जाता है। क्यों? इस केस में हो जाता है जो माइनस आई इफेक्ट है इज ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट। तो ये ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग कंपाउंड होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, समझना आपको। सो फिलहाल बैक टू आवर मेन जो क्वेश्चन, अब इसमें देखा प्लस एम है तो ओवरऑल ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG।
लेकिन इस केस में क्या है, प्लस चार्ज के आने की वजह से ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। नाउ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहां से, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, वही कि नेट जो डेंसिटी है, जैसे मैंने आपको 100 बताया था, ये जो मेटा पोजीशन है यहाँ पे ओवरऑल ज्यादा हो जाती है। तो जब अब आपका NO2 जुड़ता है इस केस में, तो ये क्या बनेगा, इस केस में डेंसिटी इधर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है, और इधर आपका जो NH3 पॉजिटिव था ये इधर NO2 जोड़ देता है। समझ में आपका। और अगले स्टेप में ये H आयन है ये आपका निकल जाएगा, यानी NH2 NO2 बन जाता है। तो इस वजह से ये मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। समझ में आपको। तो गाइस नाउ व्हाट इफ, अब ये डी ऑप्शन को समझने के लिए इसमें एक अलग का कंसेप्ट और है इसी की उसमें। व्हाट इफ मुझे सिर्फ जो एनिलिन का है सिर्फ पैरा प्रोडक्ट ही चाहिए। मैंने अब कहा कि जब मैं इसकी एनिलिन की जब रिएक्शन कराता हूं या मोनोनाइट्रेशन कराता हूं तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट आपका तीनों निकलता है, ये मैंने अब तक डिस्कशन किया। लेकिन व्हाट इफ मुझे सिर्फ पैरा पोजीशन ही चाहिए, उस केस में क्या होगा, राइट गाइस। और इस केस में गाइस एक कंसेप्ट है, हम इस NH2 को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कुछ देर के लिए, समझ रहे हैं, यानी छिपा लेते हैं, इस पे एक टोपा डाल देते हैं कुल मिला के हम। ना ये जो टोपा है या कैप है ढक देते हैं, इस पे कंबल डाल देते हैं। ये कंबल कैसा होता है, देखिए जब मैं इस पे किसी एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बनता कैसा है, एसिटिक एसिड को, दो एसिटिक एसिड है, राइट, ये दो एसिटिक एसिड थे, इसका डिहाइड्रेशन कर दें, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डाल दूं, ये कंसंट्रेटेड H3PO4 में डाल दूं, तो ये क्या होगा, ये जो H2O निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आपको। सो जब आप इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कर देते हैं, ये जो लोन पेयर है ये अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक इधर, और ये रिंग टूट जाती है, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो अब इधर क्या होगा, NH2 जो इधर बॉन्ड क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इधर चार बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो कुल मिला के ये H आयन रिलीज कर देगा। अब बाकी का वाला आपका ये OH एसिटिक एसिड बना देगा। अभी मुझे उधर ध्यान नहीं देना है, इधर ध्यान देना है। NH देखिए ये जो H निकाला इसने यहाँ से इस स्टेप में, वो इधर ये CH3 C डबल O नेगेटिव था, ये H आयन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जुड़ के एसिटिक एसिड बना देगा। तो अभी क्या होगा, NH C डबल O CH3, ये बन गया। समझ में आपको। तो ये जो ऊपर लगा ये बेसिकली कंबल डाल दिया हमने, उसको ऊपर टॉपर डाल दिया। अब ये किसी को दिखाई नहीं देगा, किसको नहीं दिखाई देगा। अब जो H2SO4 प्लस HNO3 के साथ मैंने रिएक्शन कराया था, यानी इसमें जो H आयन इसके साथ रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन बना देते थे NH3 पॉजिटिव, इस बार वो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं बना, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, इसका मतलब मेटा प्रोडक्ट तो आपका कैंसिल हो गया। अब बना ऑर्थो एंड पैरा, मुझे सिर्फ पैरा प्रोडक्ट प्रीफर करना है। ऑर्थो प्रोडक्ट इसमें इसलिए प्रीफर नहीं होता क्योंकि ये जो ग्रुप है काफी बल्की ग्रुप है, एंड ड्यू टू इट्स बल्कीनेस एंड स्टेरिक हिंडरेंस जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, यानी इधर NO2 जोड़ना काफी अनस्टेबल हो जाएगा। बची ये पैरा पोजीशन, इधर सिंपल क्या होगा, ये जो कंबाइन होके क्या देते हैं NO2 पॉजिटिव, इधर ये NO2 पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ में आया आपको। इस वजह से इस केस में जब आप देखते हैं डी में, इधर तो ऑर्थो प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा है, सिर्फ पैरा ही प्रोडक्ट बन रहा है, और मेटा को ना बनाने के लिए तो हम इसको बनाते ही हैं। समझ में आपको गाइज, आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ अगेन गाइज, अब ये तो NO2 बन गया, अब मुझे NH2 यहाँ पे ये बनाना था, ये वाला। अब इसको बनाने के लिए इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इधर ये टूट जाएगा, H इधर OH इधर आ जाएगा, और H और OH इधर आने के बाद ये इधर NH2 और इधर NO2 हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आंसर है वो C है, राइट गाइज।